एक छोटे से गांव में टुनटुनी अपने पति केशव और बेटी मुनमुन के साथ रहती थी। उसका पति केशव खेती करके अपना परिवार चलाता था। लेकिन टुनटुनी को परिवार चलाने में दिक्कत होती थी, क्योंकि खेती के पैसे से घर सही से नहीं चल पाता था। फिर एक दिन टुनटुनी सोचती है, क्यों ना मैं कुछ काम करूं। फिर वो अपने पति से बात करती है। अजी सुनते हैं। आप तो घर की हालत देख ही रहे हो। क्यों ना घर के खर्च चलाने में मैं भी आपकी कुछ मदद करूं। अच्छा टुनटुनी, तुम क्या करने का सोच रही हो? क्यों ना हम लोग पकोड़ा का दुकान लगाए। हाँ टुनटुनी, तुम सही कह रही हो। तुम पकोड़ा बहुत अच्छा बनाती हो। जब मैं शाम को खेत से घर लौटूंगा तो हम लोग साथ में पकोड़ा का दुकान लगाएंगे। और इसी तरह टुनटुनी और उसका पति रोज शाम को पकोड़ा का दुकान लगाया करते थे और इससे अच्छी कमाई हो जाती थी। फिर कुछ दिनों बाद टुनटुनी के घर केशव का भाई मोहन और उसकी पत्नी आती है। उनका भी परिवार की हालत ठीक ना होने की वजह से टुनटुनी और केशव से मदद मांगती है। फिर केशव का भाई मोहन केशव से बात करते हुए, भैया, मेरा काम छूट जाने की वजह से मुझे घर चलाने में दिक्कत हो रही है। मुझे आप अपने खेती के काम में ले चलिए। भाई, मेरा खेती का काम में अच्छी कमाई ना होने से मैं शाम को पकोड़े का दुकान लगाया करता हूँ। तुम एक काम करो, तुम लोग भी अपना एक दुकान लगाओ, मैं तुम्हारा कुछ मदद कर दूंगा। फिर इस तरह से केशव अपनी भाई की मदद करता है और उसका भाई अपनी पत्नी के साथ दुकान लगाना शुरू कर देता है। लेकिन टुनटुनी के स्वादिष्ट पकोड़े और अच्छे व्यवहार होने के कारण टुनटुनी के दुकान में हमेशा ज़्यादा लोगों की भीड़ होती थी और उसके भाई के दुकान में ज़्यादा लोग जाना पसंद नहीं करते थे। फिर केशव का भाई मोहन और रजनी को थोड़ी जलनशीलता हुई। फिर दोनों आपस में बात करने लगे। हमारे दुकान में नाश्ते का ज़्यादा सामान होने के बावजूद भी यहाँ लोग नहीं आते हैं। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। इसी तरह रजनी एक दिन टुनटुनी के दुकान में जाती है और उसके पकोड़े के तैयार की हुई घोल में नमक और मिर्च मिला देती है। फिर लोग उस पकोड़े को खाते हैं। अरे थू थू, कैसा पकौड़ा बनाए हो आज। इसमें नमक और मिर्च बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर टुनटुनी सोच में पड़ गई। अरे ये कैसे हुआ, मैंने तो सब कुछ ठीक ही मिलाया था। इस तरह रजनी रोजाना टुनटुनी के दुकान जाकर ऐसा किया करती थी। दिन बीतते जाता है। फिर टुनटुनी के दुकान में लोगों की भीड़ कम होने लगती है। टुनटुनी को शक होता है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। एक दिन टुनटुनी रजनी को अपने दुकान में ऐसा करते हुए देख लेती है। फिर टुनटुनी अपने पति केशव को सारा बात बताती है। फिर केशव और टुनटुनी रजनी को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाते हैं।
एक दिन रजनी जब टुनटुनी के दुकान जाती है तब उसको नमक और मिर्च मिलाते हुए रंगे हाथ पकड़ लेती है। फिर केशव अपने भाई से जाकर बात करता है। भाई, मैंने तुम लोगों की इतनी मदद की, बुरे वक्त में साथ दिया और तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। भलाई का ज़माना ही ना रहा। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मेरे व्यापार में भी भारी गिरावट आ गई है। केशव के कहने से उसकी भाई को काफ़ी शर्मिंदगी होती है और वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ से वापस चला जाता है। और इसी तरह टुनटुनी और उसका पति रोज शाम को पकोड़ा का दुकान लगाया करते थे और इससे अच्छी कमाई हो जाती थी। अब टुनटुनी अपने परिवार के साथ खुशहाली से अपना जीवन यापन करती है।